अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम जाहिद रियाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, जैसे वो कहावत है ना कि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। नाजरीन, मेरी मदर लैंग्वेज सराइकी है और सराइकी में हमारे कहते हैं कि एण मेण मेकू विच गिण। अब नाजरीन, सुहेल खान अफरीदी वजीर आला हैं KPK के, वो जाते हैं सिंध कराची, जलसा करते हैं वो कराची के अंदर। हुकूमत कराची के अंदर सिंध के अंदर है, पीपल पार्टी की वजीर आला है KPK का, उसकी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो एक टाइगर है जनाब इमरान अहमद खान नियाजी का और KPK के अवाम का इलेक्टेड करदा वजीर आला है और वो जाता है जलसा करने कराची। अब इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए थी, पीपल्स पार्टी को, कराची वालों को करनी चाहिए थी, MQM वालों को करनी चाहिए थी। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रही है? उज़्मा बुखारी साहिबा। अब उज़्मा बुखारी साहिबा कौन है? पंजाब की है। भाई, जब आपके सूबे के अंदर बंदा नहीं कर रहा जलसा, एक दूसरे सूबे के अंदर कर रहा है, उसके ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, फिर आप कह रही हैं कि क्या जरूरत है अपने सूबे को छोड़ के 4 दिन किसी दूसरे सूबे के अंदर चले जाना, वहां जलसा करना। क्या अपने सूबे की आवाम के जो मसाइल हैं वो खत्म हो गए हैं? क्या वो मसाइल हल कर लिए कि दूसरे सूबे के अंदर जाके जलसा कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात की है उज़्मा बुखारी साहिबा आपने। अब पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर आपकी मरियम नवाज नानी 420 वजीर आला है पंजाब की। पंजाब के अंदर सिलाब आता है, सिलाब के अंदर अलीपुर, जलालपुर, पीरवाला, लोधरा, ये कसूर, ये लाहौर, ये सारा मोलनवाल, ये सारा एरिया, इवन के वो जो आपका अलीम खान, आपको पहले तो वो जो है ना वो चोर डाकू था जब इमरान खान की पार्टी के अंदर था, लेकिन उसकी वो जो पार्क व्यू सोसाइटी है उसके अंदर भी पानी आ गया। तो जब पूरा पंजाब पानी की जद में था, सिलाब की जद में था, उस वक्त आपकी नानी 420 मरियम नवाज साहिबा उस वक्त जापान के दौरे कर रही थी। तो वो पंजाब की आवाम, सराकिस्तान की आवाम के हक में था, इसलिए वो आवाम को अकेला सिलाब के अंदर छोड़ के जापान गई हुई थी। अब जापान के अंदर, क्योंकि इसके चचा ने कहा कि मैं एक दफा जापान गया, तो जापान के अंदर लोग एहतजाज कैसे कर रहे थे? ऐसे एहतजाज कर रहे थे। तो मैंने पूछा, भाई ये क्या हो रहा है? ये क्या है? तो लोगों ने बताया, भाई ये करके जो फैक्ट्री के वो वर्कर हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि उस वक्त जब पंजाब के अंदर सारी आवाम सिलाब की जद में आई हुई थी, पंजाब की आवाम, सराकिस्तान की आवाम, तो उस वक्त आपकी मरियम नवाज, ये जो नानी है 420 CM पंजाब, ये उस वक्त जापान से कोई टेक्नोलॉजी लेने गई हुई थी कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आप बताएं, क्योंकि आपके पास तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं। आप क्योंकि एहतजाज भी अगर करते तो करके करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है हमें बताएं जिसके जरिए हम करें और हमारा सिलाब करके रुक जाए। तो मुझे लगता है ये उस वक्त कोई वाली टेक्नोलॉजी लेने गई हुई थी। पाकिस्तान की, पंजाब की आवाम के हक में था वो। फिर आपके वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब 4.5 साल हो गए हैं दौरे पे दौरा, वो जैसे था ना रगड़े पे रगड़ा दे रगड़ा, तो दौरे पे दौरा कर रहा है शहबाज शरीफ साहब। आपके ये जो है जाहिल गधा बिरयानी खाने वाले पटवारी, आपके उस सपोर्ट करने वाले सहाफी भी, वो आके ऐसे जो है वो नगमे ऐसे राग अलापते हैं, वो आके टीवी के ऊपर बैठे होंगे, बस वो सारे गामा पादा निसा सानिदा पमागारे सा, वो ऐसे राग अलाप रहे होते हैं ना नून ली के कि जी अब ये हो गया, वो हो गया, इतनी वो जो है वो वहां से आ रहा है, इतना वहां से आ रहा है, बस नए से नए मंसूबे आ रहे हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट जापान कर रहा है। अगर जापान का वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब को हाथ मिला देना
तो यहां पे नून लीग को सपोर्ट करने वाले गधा बिरयानी खाने वाले पटवारी और गधा बिरयानी खाने वाले सहाफी, वो जनाब ऐसे राग अलापने शुरू कर देते हैं, भाई इतनी इन्वेस्टमेंट, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर आ गई। बस अब इतने दौरे किए हैं पाकिस्तान से बाहर, आपकी सीएम साहिबा गई अपने प्राइवेट, ये जो एयरफोर्स के वो है हेलीकॉप्टर है, वो लेके गए, प्राइवेट जेट लेके गए, तो वो खर्चा किसका था? अब मरियम नवाज साहिबा के साथ आप उस्मा बुखारी साहिबा गई, डड्डू चार्जर साहिबा गई, हिना परवेज भट्ट गई, पता नहीं कौन कौन गई, अल्लाह करे ये सारे चली ही जाए। मैं तो कहता हूं अब हमारे नसीब ऐसे हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा सूबा आबादी का, उसको 3-4 तलाक याफ्ता खवातीन चला रही हैं। अब ये हमारे नसीब है। तो उस वक्त अगर वो पंजाब क्या पाकिस्तान से बाहर जाएंगी तो कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि पंजाब की आवाम के लिए है, कोई टेक्नोलॉजी लेने गई है ना ऊ करके, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लेने गई है। शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे तो वो भी कोई इन्वेस्टमेंट लेने जाएंगे। अब आप ये बताएं आवाम को आके कि इतने दौरे किए, कोई 1% की, वो जैसे आपका चचा कहता ना, एक धेले की करप्शन साबित करें, तो आप एक धेले की इन्वेस्टमेंट तो बताएं। आपके दौरों से पंजाब की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को एक धेले की जो है वो कोई मफाद हुआ, उनको कोई फायदा पहुंचा उनको, तो आप बताएं। वजीर आला है सुहेल खान अफरीदी के पीके का, वो सिंध गया है, सिंध के अंदर उसने जलसा किया, तो आपको क्या? वो गया है इकोनॉमी क्लास के अंदर गया है। पहले वो इस्लामाबाद से कराची जब गया है, एयर ब्लू के अंदर उसने टिकट करवाई, वो कैंसिल हो गई। फिर उसने पीआईए के थ्रू टिकट करवाई और पीआईए के थ्रू गया। इकोनॉमी क्लास के अंदर एक वजीर आला जा रहा है और उसके साथ सीनियर मिनिस्टर जा रहे हैं और उसके अंदर पार्लिमानी लीडर जा रहा है शाहिद खान खटक। दूसरी, जब वो वापिस आता है कराची से इस्लामाबाद के लिए, तो वो फ्लाई जिनाह के अंदर आता है इकोनॉमी क्लास के अंदर। तो ये है उसकी लेवल, ये है उसकी काबिलियत, ये है उसका एहसास, ये अपनी आवाम के लिए। दूसरी बात, अपने आवाम के मसाइल वो हल करेगा। आप उसको जो 5200 अरब रुपए उसको आपने अदायगी करनी है ना वफाक ने, वो तो करवाए ना चचा शहबाज शरीफ साहब से। फिर उससे पूछेंगे कि भाई आप अपने सूबे के आवाम के मसाइल हल क्यों नहीं करते? तो खुदारा वो काम करें। अब आपके पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, कोई एक काम आपने नहीं किया कि जिससे आवाम को फायदा हुआ हो। हां, मरियम नवाज साहिबा ने सब्जियां सस्ती कर दी। अब सब्जियां किसकी हैं? किसान की हैं। किसान के लिए खाद महंगी, किसान के लिए स्प्रे महंगी, किसान के लिए हल, ट्रैक्टर, पेट्रोल, डीजल, हर चीज महंगी। लेकिन जब किसान की फसलें तैयार हो जाएंगी, वो फसलें हो जाएंगी सस्ती। लेकिन जो इसके शहबाज शरीफ के बेटे साहिबजादा हमजा शहबाज की पोल्ट्री है, मुर्गियां हैं, तो वो महंगी हो जाएंगी। वो क्यों महंगी हो जाएंगी? क्योंकि वो तो अपनी है, वो तो हम सस्ती कर नहीं सकते। हम तो सस्ती करेंगे किसान की चीजें, हम तो दबाएंगे, हम तो रगड़ा लगाएंगे ना, किसान को लगाएंगे, गरीब आवाम को लगाएंगे। भाई सस्ती करो ना, वो चीजें करो ना, मुर्गी सस्ती करो ताकि आवाम, गरीब आवाम खा सके। ना 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 ना, क्योंकि मुर्गी ब्रायलर जो है वो कुछ जो है वो आलिम इस तरह के कुछ हैं जो कहते हैं कि जी वो चूंकि हलाल फीड खा के नहीं तैयार होती इसलिए वो हराम है। तो इसलिए मरियम नवाज कहती है कि महंगी कर दूंगी तो मेरे पंजाब की आवाम जो है नहीं खाएगी क्योंकि ये हराम है, या आप समझ ले कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हलाल तो है, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए वो महंगी करूंगी तो लोग नहीं खाएंगे ना। अगर लोग खाएंगे तो फिर सेहत उनकी खराब हो जाएगी। इसलिए वो एहसास करती है पंजाब की आवाम का। भाई जान छोड़े आप कौन सा उसके पीछे पड़ गई हैं। अगर इमरान खान ने एक अच्छा वजीर आला लगा दिया है, गंडापुर तो आपके साथ मिला हुआ था, वो तो विकेट के दोनों साइडों पे खेल रहा था। वो वजीर आला हो के इमरान खान की बहन के बारे में कह रहा था कि उसको एमआई सपोर्ट कर रही है, उसको मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है। वो तो विकेट के दोनों साइडों पे खेल रहा था, इसलिए आपको वो पसंद था। ये आपको पसंद नहीं, इसके पीछे पड़ गए हाथ धो के। खुदा का खौफ करें, जान छोड़ दें इसकी। वो हमारा वजीर आला, हम जाने, हमारा काम जाने। बाकी पीटीआई वालों वीडियो को लाइक, कमेंट के अंदर अपना कीमती पैगाम और चैनल को